चरखारी बुंदेलखंड की धरोहर, बुंदेला राजाओं की शान एवं वीर योद्धा आला उदल की नगरी, जहाँ परमार्दी देव बुंदेला राजा महाराजा छत्रसाल का भी शासन रहा। चरखारी की स्थापना सन 1765 में बुंदेला शासक बिजाई बहादुर ने की थी। यह रियासत सन 1897 के विद्रोह में यह रियासत महत्वपूर्ण रही। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, झीलों और तालाबों के कारण इसे कालांतर में बुंदेलखंड का कश्मीर कहा गया। चरखारी की सांस्कृतिक धरोहर यहाँ का सुप्रसिद्ध मेला भगवान श्री गोवर्धननाथ जी को समर्पित है। वर्ष 1883 में की थी। सभी भारत के मंदिरों में अगर हम देखें, सभी वहाँ के भगवान पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर विराजमान है। और श्री गोवर्धननाथ जी की इस मेले में विशेषता है कि वह दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर यहाँ पर विराजमान है। बामनिया मानी जाने वाली यह चरखारी रियासत कहा जाता है 56 गांवों से सम्मिलित थी, जहाँ सब गांवों से मंदिर श्री भगवान के विमान आते थे, जिनमें गोवर्धननाथ जो प्रमुख चरखारी से, उनके बगल में गुमान बिहारी जो एवं गोपाल जो महाराज स्थापना होती थी, और जो कालांतर में अभी भी पूर्ण रीति रिवाजों से हो रही है। कहा जाता है आज से कुछ सालों पहले यह मेला 2 किलोमीटर दूर तक फैला होता था, जहाँ रोज़मर्रा का सामान, शादी विवाह का सामान, उपकरण, कृषि के उपकरण, और जहाँ लोग शादी में मिलने एवं देने वाले दहेज की खरीदारी करते थे। यहाँ श्री मथुरा वृंदावन धाम, श्री चित्रकूट धाम, श्री अयोध्या धाम एवं भारत के कई धामों से मंडलियाँ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रासलीला, नृत्य, नाट्य कार्यक्रम करने पधारती थीं। एवं प्रतिदिन यहाँ पर मंच पर मंचन भी होता था। श्री गोवर्धननाथ जी के सामने एक बड़ा सा चबूतरा था, जहाँ दूर दूर से संत महात्मा आते थे एवं भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। प्रसाद के ओर से ब्राह्मणों को भोजन सामग्री एवं सभी चीज़ों की व्यवस्था चरखारी रियासत राज खजाने से की जाती थी। यहाँ के सुप्रसिद्ध राजा अरिमर्दन सिंह हुए, जिन्होंने नाट्य कथा एवं नृत्य को बहुत ही बढ़ावा दिया। राजा श्री अरिमर्दन सिंह जूदेव ने यहाँ एक मूविंग थिएटर का स्थापना कराई, जो कि कहा जाता है जब भी उस मूविंग थिएटर में पात्र मंचन किया करते थे, और कभी कोई ऐसा सीन आता था जिसमें पात्र ऊपर छत पे चढ़ रहा है या नसैनी चढ़ रहा है या चल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह सच में 3D इफेक्ट के साथ वह दिखाई पड़ता था। यहाँ आप आर्क शेप में मड़ियाँ देख रहे होंगे, जो कि पूरे मंदिर को, मेला ग्राउंड को घेरे हुए हैं। यह संख्या में 108 हैं, और यहाँ कहा जाता है कि उस समय पर 108 भगवान यहाँ पर
विराजमान होते थे। सन 1850 में अमर्दन सिंह दक्षिण में किसी थिएटर कंपनी देखने गए और मंत्री को भेजा, आज की पूरी बुकिंग महाराजा अरिमर्दन जी चरखारी के नाम पर होगी, पूरा थिएटर उनके द्वारा बुक किया जाएगा। उस नाट्य कंपनी का एक संचालक बोला, महाराजा अगर इतने ही शौकीन हैं तो ये थिएटर ही क्यों नहीं खरीद लेते। तो महाराज ने उस थिएटर को खरीद लिया और वहाँ के सारे कलाकार और हीरोइन सभी को यहाँ चरखारी ले आए। कहा जाता है उस थिएटर की एक हीरोइन इतनी सौंदर्य थी एवं उनकी बॉडी इतनी पारदर्शी थी कि जब भी वह पानी पीती थी तो उनके कंठ से पानी दिखाई पड़ता था। कुछ कश्मीरी पंडित भी थे, उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध हुए जिनको सरदार सिंह के नाम से जाना गया। वह हमेशा मदिरा के नशे में मग्न रहते थे, पर इतने ज्ञानी थे कि उनके मुंह से जो कुछ भी निकलता था वो काव्य रूप में हो जाता था। उनके पास उनके 7 से 8 राइटर आसपास हुआ करते थे, जो वह जो भी बोलते थे उसको नोट डाउन करते थे। जो वह बोलते थे कहीं ना कहीं जोड़कर वो कड़ी मिलकर कविता पूरी हो जाती थी। तो यह चरखारी के मेले का एक संक्षिप्त सार इतिहास है। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर क्यों कहा गया, यह आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। चरखारी को यहाँ के राजा ने एक और उपाधि दी थी। चरखारी को कालांतर में मिनी वृंदावन कहकर भी संबोधित किया गया, क्योंकि यहाँ 108 मंदिर हैं, जहाँ सबसे अधिक श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर स्थापित हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई सजेस्ट यू आप लोग एक बार चरखारी, महोबा जिले के चरखारी अवश्य पधारें। जय श्री राम, राधे राधे। So dear viewers, stay tuned for the upcoming video on Bangalgarh Fort of Charkhari, Riyasat. Hit the bell icon, like, share and subscribe. Thank you so much. जय श्री राधे, जय बुंदेलखंड। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली